एक सेठ सेठानी थे, उनके 3 पुत्र थे, पुत्रियां थी। तो बहुएं आई। अब सेठ सेठानी डोकरा डोकरी बन गए। तो बहुओं के बेटे बेटियां, तो बहुएं भी बड़ी चालाक, जाओ दादी माँ के पास, जाओ दादाजी के पास। तो दादा दादी को बच्चे सिर खपाते रहे और दादा दादी मेरे मुमलो, मेरी जिंजलियों, मेरी डिंगलियों। और वो छोकरे जब लोटे बैठे तो दादी माँ बाहर खड़ी रहे। छोरे बाहर बैठते ना गली में शौच को, तो दादी माँ खड़ी रहे, कभी दादा ध्यान रखे। अब मरते समय आजकल की बहुएं बच्चों का तो ख्याल नहीं रखती, बच्चे शौच करते हैं, कोई कुत्ते भौंकते, कोई कुछ भौंकते। ये कैसा होगा, बच्चों का क्या होगा। ऐसा करते करते दादी मरी तो कुत्ती बन गई। अब दादी का चिंतन करके दादा मरा तो कुत्ता बन गया, और दोनों की जोड़ी। अब छोरे छोरियां शौच को बैठे, आप समझ रहे ना, बच्चे घर के बाहर बैठते ना, तो दादा दादी बो 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 बो। तो बहुओं ने देखा कि रांड हमारे बच्चों को शौच करने नहीं देती, भौंकती देती। और वो रांड तो नहीं थी, वो तो सासू थी बेचारी, वो ध्यान रखती थी कोई दूसरे कुत्ते आएंगे तो हमारे पोते पोतियों को तकलीफ न करे, इसलिए भौंकती रहती थी। कोई कुत्ते को देखे, कोई अजनबी आदमी को देखे तो दादी भी भौंकती थी, दादा भी भौंकते थे। अब बहुओं को लगा गुस्सा, तो डंडा पड़ा था चौकीदार का, उठाकर मारा। अब थोड़ी देर हाँ हाँ नहीं, रीढ़ की हड्डी टूट गई, कमर टूट गई, पीछे के पैर लटकते रह गए, जरा भी हिला था मैं कब तक बताऊं आपको। तो ये कुत्ते की दुर्दशा देखकर एक महात्मा पसार हुआ, देखा कि इस कुत्ती का ऐसा क्या पाप, इसकी कमर किसने तोड़ी। तो महात्मा ने ध्यान लगा के देखा, ये तो सेठानी थी, मेरे पोते का क्या होगा, पोतियों का क्या होगा। ये शौच बैठते तो बहुएं ध्यान नहीं रखती, तो कुत्ते वुत्ते इनको परेशान करेंगे तो क्या होगा। तो पोते पोतियों की रक्षा के लिए कुत्ते का अवतार लेकर आए। तो महात्मा ने अपनी योग शक्ति दिया और कुत्ते को अगले जन्म का पता चल जाए। तो कुत्ता ने कुत्ती को कहा, रान अभी भी भौंकती है, अब तेरी तो कमर टूटी है, अब हूं हूं करती है, और तेरी कमर टूटी तो तू तो बच जाएगी, मेरे पर डंडा पड़ेगा फिर मैं भी करता रहूंगा, तू चुप बैठ। और संतों ने कहा है, चुप में जो शक्ति संचय होता है, मौन में जो शक्ति और शांति मिलती है, और मौन में भगवान का चिंतन से जो फायदा होता है, वो बेटे टट्टी करेंगे उनको कौन है, ऐसा चिंतन करके तू कुतिया बनी और तेरा और पोतों का चिंतन करके मैं कुत्ता बना। अब मेरे को महात्मा की कृपा हुई, अब तो मन में भगवान का नाम लेके शांत रहो। संसार होता रहता है, पोतों का क्या होगा, पोती का क्या होगा, फिर क्या कुत्ता कुत्ती बनना है, घर का क्या होगा। कबीर जी ने एक किसान को कहा कि अब तुम्हारे तो 50 किला जमीन है, 3 बेटे हैं, 3 दुकानें भी हैं, अब कथा में आया करो। तो किसान बोले हाँ महाराज आएंगे, अभी बेटे की शादी हो जाए फिर मैं आऊंगा। शादी हो गई, बोले चलो अभी आऊंगा। फिर बोले चलो अभी तो 1 साल हो गए, बोले मैं अभी दादा बनने वाला हूँ, मेरे छोरे को छोरा आने वाला है, जरा पोते पोतों को जरा देख देख के जरा महाराज, मुड़ी से तो ब्याज प्यारा होता है, जरा पोतों को पोतियों को जरा हंसाऊंगा खिलाऊंगा, जरा बुढ़ापा अपना मजा लूंगा। फिर कबीर आए, बोले अभी तक आते नहीं। बोले महाराज दूसरा कोई नहीं मिल रहा है क्या कथा सुनने वाला, आप मेरे पीछे काहे लगा हो अंधा था। महाराज ने ललाट पर हाथ रख दिया। 2-4 साल तो नहीं आए, फिर गए। वो किसान का क्या हुआ, वो चोरों ने कहा वो तो डोकरा मर गया, आप आए थे फिर कुछ दिन के बाद ऐसे ही कुछ दुखा और मर गया डोकरा। तो कबीर ने ध्यान लगा कर देखा, अरे मरते मरते इतनी 50 किला जमीन है, कैसे खेड़ेंगे, बैल अच्छी तरह से कौन चलाएगा। बैलों का और खेती का चिंतन करके मरा,
वो बैल बन गया डोकरा। और वो चोरों का नौकर डंडा लेके पूछ थारा मरे धने है गद उसकी नकेली खींचे, ये पूछा डंडा खाए। कबीर जी को दया आई कि कहाँ तो 50 किला का मालिक कथा में नहीं आया, वो खेतर कौन खेड़ेगा, बैल का कोई दम नहीं है, तो दमदार बैल बना है। लेकिन डंडे खा खा के वो बैल भी थक गया। फिर गाड़ी में जोत लिया, रजगा उठाकर भैंसों को चारा डाले, मजूर उसका ढोए। उसके बाद वो बैल में भी बरसात में गाड़ी फंस जाए, बैल खींच नहीं सके, तो फिर तेल निकलता था, कोलू चलते थे, उसको बेच दिया। उसने भी डंडे मार मार के बैल को हाड़ पिंजर कर दिया। चले चले तो उसके पैर आपस में टकराए। आखिर देखा कि बैल किसी काम का नहीं है। छोरों ने बेच दिया अपने बाप को कसाई के पास, और कसाई ने लिया तलवार, बिस्मिल्लाह ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, गर्दन काटी। अब मांस का टुकड़ा टुकड़ा करके बेचा और चमड़ा चीर कर, नगारे बजाने वाले आते ना नगारा, वो चमड़ा तो नगारा बजाने वाले को दे दिया, मांस दे दिया बिस्मिल्लाह वाले खाने वालों को। आखिर कबीर जी ने साखी बनाई, बैल बने हल में जुते, बैल ले गाड़ी में दीन, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू बने, फिर कसाई घर लीन, मांस कटा बोटी बिकी, मांस कटा बोटी बिकी, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, चमड़न मढ़ी नगार, कुछ कर्म बाकी रह गए, कुछ कर्म बाकी रह गए, तापे पड़ रही है मार। तापे पड़ रही